गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के नतीजे तब आए हैं जब पूरा देश गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों का दम साधे इंतज़ार कर रहा है। बुधवार को ये नतीजे आए और गुरुवार को गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। ऐसे में एमसीडी चुनाव नतीजों की जिस बात ने दोनों राज्यों में हो रही काउंटिंग को ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है वह यह कि यहाँ एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली थी। पार्टी ने बहुमत हासिल कर एमसीडी की सत्ता पर कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन सुपड़ा साफ नहीं कर सकी। बीजेपी मजबूत विपक्ष बनकर आने में सफल रही। यह बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि 15 साल से बीजेपी का एमसीडी पर कब्जा था। बहरहाल ये चुनाव कई और वजहों से भी अहम माने जा रहे थे। बीजेपी ने अगर अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं को इसमें झोंक रखा था तो वह कोई विशेष बात नहीं थी। विशेष बात यह थी कि 2014 के बाद से ही जहां लगभग पूरे देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का डंका बज रहा है, वहीं दिल्ली में केंद्रीय सत्ता की नाक में के नीचे आम आदमी पार्टी अपनी बीन बजाए जा रही है। यहीं से केजरीवाल का दिल्ली मॉडल चर्चा में आ रहा है। इसी मॉडल की वजह से कुछ समय पहले पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज की थी, जहां बीजेपी की राजनीतिक ताकत बहुत कम है। दिल्ली मॉडल को ही लेकर आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात में उतरी है, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। ज़्यादातर एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में बीजेपी को फिर से वापसी का दावा किया गया है, लेकिन जिस तरह से एमसीडी चुनावों में ये पोल गलत साबित हुए उससे गुजरात और हिमाचल के नतीजों में दिलचस्पी बढ़ गई है। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी के पास एक मौका था जब एमसीडी चुनावों के बहाने वह दिखा सकती थी कि दिल्ली वासियों पर कथित दिल्ली मॉडल का वैसा जादू नहीं है जैसा आम आदमी पार्टी दावा करती है, मगर वह चूक गई। चाहे कथित शराब घोटाले की बात हो या सत्येंद्र जैन को जेल में मिली सुविधाओं का सवाल या फिर यमुना की सफाई का मसला, ऐसा लगता है कि दिल्ली के मतदाताओं ने इन सब के बजाय आम आदमी पार्टी को एमसीडी में गुड गवर्नेंस का कमाल दिखाने का मौका देना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। यह वोटिंग बिहेवियर के उसी पैटर्न की पुष्टि है जिसके तहत दिल्ली में लोकसभा चुनावों में मोदी और विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ते देखे गए हैं। यह दोनों नेताओं की छवि की अलग अलग तरह से मतदाताओं द्वारा पुष्टि भी है। इसका मतलब यह है कि गवर्नेंस लेवल पर दोनों नेताओं की अपनी साख है और एक ही वोटर इन दोनों को पसंद कर रहा है। राजधानी दिल्ली की नगर इकाई एमसीडी में आपकी विजय निस्संदेह कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी नगर इकाई मानी जाती है। राष्ट्रीय राजधानी
होने के कारण यहाँ के परिणामों की प्रतिध्वनि पूरे देश में गुंजित होती है। चूँकि मुकाबले में बीजेपी थी, इसलिए भी इसके राष्ट्रीय राजनीति के निहितार्थ भी निकाले जाएंगे। 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा पर संपूर्ण प्रभुत्व कायम करने के बाद आपका सपना एमसीडी को अपने हाथों में लेना था। यह सपना पूरा हुआ है तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने स्वाभाविक हैं। यह पहला मौका है जब आपने बीजेपी को पराजित किया है। अभी तक आप कहीं भी बीजेपी का वोट काटने में सफल नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों के नतीजों से यह धारणा बनी थी कि आप बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस बार यह धारणा टूटी है। एमसीडी परिणामों ने इस बात की फिर से पुष्टि कर दी है कि आप राजनीति में धीरे धीरे कांग्रेस का स्थान ले रही है। पहले दिल्ली विधानसभा, उसके बाद पंजाब और अब एमसीडी। यहाँ से आप अगले वर्ष कर्नाटक विधानसभा चुनाव की ओर भी बढ़ेगी। परिणाम बता रहे हैं कि बीजेपी ने अंतिम समय तक आपको ज़बरदस्त टक्कर दी। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद मतदाताओं के बड़े वर्ग का समर्थन उसे अभी भी प्राप्त है। जनसंघ से बीजेपी तक का संगठन आधार दिल्ली में है और उसे खत्म करना संभव नहीं है। दरअसल एग्जिट पोल के बाद यह मान लिया गया था कि आप उसी तरह बीजेपी को साफ कर देगी जिस तरह उसने विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन परिणाम ऐसा नहीं आया। आप और बीजेपी के मतों में केवल 3% के आसपास का अंतर है। बीजेपी को पिछले 2017 चुनाव के समान यानी 39% वोट मिले हैं। उसके मतों में गिरावट नहीं है। आपका 42% वोट पिछली बार के 25% से लगभग 17% ज़्यादा है। कांग्रेस का वोट 21% से घटकर लगभग 11% रह गया है। जाहिर है यह वोट आपकी ओर स्थानांतरित हुआ है। पहले दिल्ली विधानसभा, फिर पंजाब और अब एमसीडी। जाहिर है कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। बीजेपी को इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर रणनीति में कहाँ चूक हो गई, जिससे मतों में गिरावट न आने के बावजूद वह बहुमत से पीछे रह गई। विचारधारा की दृष्टि से बीजेपी और देश के लिए इसके महत्वपूर्ण संकेत और भी हैं। मसलन दिल्ली दंगों से प्रभावित कई क्षेत्रों में बीजेपी को अच्छी जीत मिली है। यद्यपि वहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पक्ष में गैर मुस्लिम मतों का एकीकरण हुआ। साफ है कि हिंदू मुस्लिम मामलों में 2014 से जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति और सोच दिखाई दी, उससे बीजेपी के समर्थन का विस्तार हुआ और यह अभी तक कायम है। अगर पार्टियों ने इसके अनुरूप अपनी नीतियां नहीं बदली तो उन्हें आगामी चुनावों में ज़्यादा क्षति हो सकती है। स्टॉप।